वर्ष 2024 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षाएं कुल 12 कार्य दिवसों में पूरी होकर दिनांक 9 मार्च 2024 को समाप्त होंगी। बोर्ड परीक्षा को सुचितापूर्ण एवं नकल विहीन कराने के लिए विगत वर्षों में अपनाई गई प्रक्रिया को और सुदृढ़ किया गया है। राज्य स्तर पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ के साथ साथ विद्या समीक्षा केंद्र लखनऊ और परिषद मुख्यालय प्रयागराज और 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कमांड एवं कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनसे प्रदेश के समस्त परीक्षा केंद्रों एवं जनपद स्तरीय कंट्रोल एवं मॉनिटरिंग सेंटर की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। इसी प्रकार जनपद स्तर पर भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हेल्पलाइन व अन्य व्यवस्थाएं कराई गई है। इनके माध्यम से जनपद के समस्त परीक्षा केंद्रों की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। जनपदीय कंट्रोल सेंटर को संचालित करने के लिए जिलाधिकारी के द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी को तैनात किया गया है। का स्तर इतना अच्छा रहा कि इस बार विभाग प्रयासरत है कि उससे भी अच्छी तरह परीक्षाएं कराएं। एक हम लोगों ने प्रेस विज्ञप्ति आपको दी है, उसमें से कुछ मेन जो बिंदु है आपके सामने फिर से हम रखना चाहेंगे। 8,265 परीक्षा केंद्र हैं। 22 फरवरी यानी कल से शुरू होंगी ये और 12 कार्य दिवसों में हम लोग इसको समाप्त कर रहे हैं। 9 मार्च तक ये चलेंगी। हाई स्कूल के कुल 29,47,311 परीक्षार्थी होंगे और उसी तरह इंटरमीडिएट में 25,77,997। जो आपने देखा होगा एक थर्ड पैरा में हम लोगों ने कुछ आंकड़े दिए हैं कि 2017 तक जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में व्यक्तिगत परीक्षार्थी जो शामिल होते थे वो संख्या 3,53,000 की थी, जबकि अब इस वर्ष 1,64,000 की है। तो ये इन वर्षों में जो सख्ती हुई है उसका परिणाम है। जो कमांड सेंटर बनता था, जो माध्यमिक का जो ऑफिस है यहाँ पे शिक्षा निदेशालय वहाँ होता था, इस बार हम लोगों ने 6 केंद्र और बढ़ाए हैं जो कि मॉनिटर करेंगे। एक तो विद्या समीक्षा केंद्र जो निशादगंज में है बेसिक का, वो भी कंप्यूटराइज्ड है, पूरी तरह से लैस है, तो उसको हम लोगों ने सेकेंड केंद्र बनाया है। प्लस हमारे जो 5 रीजनल सेंटर्स हैं उनको भी हम लोगों ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है। इसके अलावा हर जनपद में लोकल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रहता है, वो तो रहेगा ही। उसके अलावा हम लोगों ने 6 केंद्र ये और बनाए हैं जो परीक्षार्थियों डर होते हैं ताकि सामान्यतः कोई भूल ना हो जाए। जहां तक कार्रवाई की बात है, आप सभी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा की गुणवत्ता के प्रति बहुत ही सजग हैं और ये विषय शिक्षा में जो गुणवत्ता है ये विषय उनके हृदय के बहुत करीब है और इसमें शुचिता जो है वो उस पर बहुत ध्यान देते हैं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे एक मॉनिटरिंग हुई और हमेशा उनका रहा है कि अगर कहीं इस तरह की कोई बात आती है जहां इंटेंशनल या मिलीभगत की बात आती है तो बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो हमारा अधिकारी ही विभाग का अधिकारी क्यों ना हो। तो FIR और जेल भेजने की कार्रवाई हम लोग इसमें करेंगे, उसके कठोरतम प्राविधान है। पहले भी ये हुए हैं और इस बार भी हम लोग सजग हैं और ये कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ छेड़छाड़ की किसी को अनुमति नहीं है, न किसी तरह की गलती की, न त्रुटि की और न ही किसी तरह इंटेंशनल मिलीभगत की। हम लोगों ने ये ध्यान रखा है कि केंद्र व्यवस्थापकों को और स्टैटिक मजिस्ट्रेटों को प्रशिक्षित करें कि उनको क्या करना है। कभी कभी प्रशिक्षण के अभाव में गलती हो जाती है, इंटेंशनल नहीं होती है, लेकिन बोनाफाइड मिस्टेक हो जाती है, तो वो त्रुटियां ना हो, वो गलतियां ना हो, उनके लिए उनको प्रशिक्षित किया गया है। जो हमारे कक्ष निरीक्षक हैं 2.75 लाख, उनको हम लोगों ने कंप्यूटराइज्ड QR कोड और परिचय पत्र जारी किया है कंप्यूटराइज, ताकि उसमें कोई मिलीभगत ना हो। जानबूझ करके कोई एक सेट